दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। और सभी राष्ट्रवादियों से और सनातनियों से निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आप सभी लोग को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को भी बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज उनका जन्मदिन है। मुझे लगता है कि वो 100 बरस तक जिए और जब तक जिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही वो जिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सालों के बाद फाइनली दिल्ली को एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री से मुक्ति मिला है। जैसा कि दोस्तों मैं अपने कल के वीडियो में ये बता दिया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, महाभ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आप उसको कह सकते हैं। केजरीवाल जो अभी पिछले 6 महीना से जेल में बंद था, उसने इस्तीफा दिया और आज उन्होंने अपने विधायक दलों की बैठक बुलाई और केजरीवाल ने खुद आतिशी के नाम का प्रस्ताव पेश किया और सभी विधायक सर्वसम्मति से आतिशी के नाम के प्रस्ताव का जो प्रस्ताव रखा गया था उसके ऊपर मुहर लगा दिया गया। तो अब आधिकारिक रूप से ये कह सकते हैं कि दिल्ली की नई सीएम होगी आतिशी मार्लिना। जी हाँ दोस्तों, आतिशी मार्लिना का नाम कोई अचानक से उछल गया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, उस पर भी मैंने ये कहा था अपने एनालिसिस में कि केजरीवाल को एक ऐसा प्राणी है, उसको किसी पे भरोसा नहीं है। वो हो सकता है या तो अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल को सीएम बना दे या फिर कोई एक डमी कैंडिडेट जैसे कि आतिशी मार्लिना, उसको सीएम कैंडिडेट बना दे। तो फाइनली जो मैंने एनालिसिस किया था उसी के अनुसार आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है। दोस्तों याद कीजिए, जब केजरीवाल जेल में था तो 15 अगस्त का झंडा तो केजरीवाल जेल में रहते फहरा नहीं सकता था। तो केजरीवाल ने जेल से चिट्ठी लिखा दिल्ली के एलजी महोदय को कि महोदय चूंकि हम जेल में हैं तो हम झंडा फहरा नहीं सकते हैं, तो मेरे बदले आतिशी मार्लिना झंडा फहराएगी। उसके ऊपर हालांकि मैंने बहुत बड़ा विरोध दर्ज किया था, मैंने एक उस पर भी वीडियो बनाया था और एलजी महोदय से आग्रह किया था कि आतिशी को झंडा फहराने न दिया जाए। और मतलब कि कह सकते हैं कि हमारी बात सुनी गई है और मेरे जैसे लाखों लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा। और दिल्ली के एलजी महोदय ने आतिशी को झंडा फहराने की अनुमति नहीं दिया और दिल्ली के एक और मंत्री थे कैलाश गहलोत, उन्होंने दिल्ली का झंडा फहराया था। तो देखिए, कैलाश गहलोत आतिशी मार्लिना से ज़्यादा सक्षम आदमी हैं। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है आम आदमी पार्टी में आतिशी मार्लिना से ज़्यादा है। लेकिन चूंकि दिल्ली का जो झंडा फहराने का जो गुनाह किया, अगर आतिशी की जगह एलजी ने उनको झंडा फहराने के लिए बुलाया तो वो मना कर देते। मुझे जहां तक लगता है कि तब से वो केजरीवाल के गुड बुक से हट गए हैं कैलाश गहलोत। तो इसी वजह से केजरीवाल को जब दोबारा कुछ अपना पावर दिखाने का मौका मिला तो कैलाश गहलोत आतिशी से उम्र में भी ज़्यादा हैं, तजुर्बे में भी ज़्यादा हैं और प्रशासनिक क्षमता भी मुझे लगता है कि आतिशी से तो 100% ज़्यादा होगा ही होगा। लेकिन केजरीवाल को तो मतलब ये सब चीज़ दिखने से तो रहा, उसे लगता है कि वो जो चुन देगा वही सही है, तो उसने आतिशी का नाम सामने किया। और मैं बता रहा हूँ, जब प्रस्तावक बने स्वयं केजरीवाल, अब जब स्वयं केजरीवाल प्रस्तावक बनेगा तो आम आदमी पार्टी में जितने भी विधायक हैं उनमें से किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ना बोल दे।
तो सब लोगों ने केजरीवाल के सुर में सुर मिलाया, मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत गाया और आतिशी के नाम की मोहर लग गई। लेकिन आतिशी का जो इतिहास है वो किसी विवादों से कम नहीं है। आतिशी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेदाग छवि वाली रही है। इवन जिस शराब घोटाला में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों जेल में गए थे, उस शराब घोटाला में इवन आतिशी मार्लेना का भी नाम है। और भी कई सारे मानहानि के केस में इसका नाम है। तो ये हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये भी ईडी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा पूछताछ के लिए इनको भी बुलाया जाए। फिर वही ड्रामा चलेगा, सीबीआई मतलब हमें मुख्यमंत्री को बुला ले, मतलब कि एक आम आदमी पार्टी ड्रामा कंपनी बन ही गई है, मतलब ये चलता रहेगा इनका ड्रामा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी जो आतिशी मार्लेना के साथ जो ड्रॉबैक है वो है कि जब अफजल गुरु को फांसी हो रही थी और जो सुप्रीम कोर्ट रात को 2 बजे जो कुछ वकील लोग सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने गए थे, जज साहब को उठाने गए थे, उनमें एक आतिशी मार्लेना का बाप भी था। तो ये आतंकवादियों के समर्थक लोग हैं, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। और आतिशी का तो मार्लेना जो मार्लेना है मार्क्सवादी लेनिनवादी, ये इसीलिए प्योर कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट विचारधारा की हैं। और इनका मतलब कि इतिहास ऐसा रहा है। और ये अरविंद केजरीवाल के बहुत दिनों से सहयोगी नहीं रही हैं। ये इंडिया जब केजरीवाल अपना आंदोलन चलाता था, एक्टिविस्ट था, तब से ये नहीं है। आतिशी मार्लेना तो आंदोलन के बाद जब ये लोग मुख्यमंत्री बन गया था, उसके बाद योगेंद्र यादव के साथ आई थी। और जब योगेंद्र यादव को लात मार के निकाला था केजरीवाल ने इसी पीएसी की मीटिंग में, तो ये आतिशी मार्लेना केजरीवाल के पैरों पे गिरकर माफी मांगी थी। और उसके बाद केजरीवाल को इस पर रहम आ गया, तो इसने बोला होगा कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं और हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। और अब तक केजरीवाल ने जो लाइन ड्रॉ कर रखी है उस लाइन के एक ही साइड रहते। केजरीवाल जिस तरह कभी ये लाइन को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की है। इसी वजह से देखिए, जब मनीष सिसोदिया जेल गया तो केजरीवाल ने तुरंत उससे इस्तीफा लिया और आतिशी को एक साथ मतलब कि 15-17 मिनिस्टर उसके मतलब कि मंत्रालय उसके अंडर में हैं। जितने भी बड़े मंत्रालय हैं सारे मंत्रालय आतिशी को दे रखा है। केजरीवाल की इतनी भरोसेमंद हैं। और एक आतिशी के साथ एक और मैं आपको सब लोग भूल गए होंगे विवाद ये है कि आप लोग को याद होगा कि 2019 में आतिशी मार्लेना गौतम गंभीर के खिलाफ दिल्ली के किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी। तो इन्होंने अपने ही कैंडिडेट आतिशी मार्लेना अपने ही खिलाफ उल्टा सीधा पैम्पलेट छपवाया था कि आतिशी मार्लेना का चक्कर केजरीवाल से है, इसका चक्कर सिसोदिया से है। और इन्होंने लास्ट में लिखा था कि ये सारी बातें लिखवाया है किससे, गौतम गंभीर ने। और उसके बाद गौतम गंभीर के मतलब खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, तो फिर ये मामला वहीं दब गया। आतिशी मार्लेना का अपना कोई जनाधार नहीं है। जिस साल ये गौतम गंभीर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी उस साल वो हार गई थी लोकसभा का चुनाव। इसका कोई अपना जनाधार नहीं है। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक हो, सांसद हो, उसका अपना जनाधार 1 पैसा के बराबर नहीं है। ये सारे लोग केजरीवाल के नाम पर जीत के जाते हैं और फिर केजरीवाल के पिछलग्गू बन जाते हैं। और केजरीवाल, देखिए ये बात तो सच है कि केजरीवाल के प्रचार करने से ही ये लोग जीतते हैं। इनका अपना कुछ नहीं है, चाहे लोग कुछ भी बोले। जो लोग पार्टी में हैं या जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं, जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, उनका आज नामो निशान कहीं कुछ भी नहीं है। और जो केजरीवाल के साथ चिपक कर रहे हैं वो आज आराम से एमएलए बनकर अपना आराम से रह रहे हैं। तो अब क्या हुआ है
कि बहुत सारे जो योग्य नेता थे, जो कैपेबल कैंडिडेट्स थे चीफ मिनिस्टर के, उन सबको बाईपास करके आतिशी को सीएम कैंडिडेट बनाया है। तो इससे क्या हो रहा है, आम आदमी मतलब जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं में असंतोष है, बहुत सारे नेता नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे एक नंबर पे है सिसोदिया। सिसोदिया केजरीवाल के चक्कर में भ्रष्टाचार किया, जेल गया, मंत्री पद गवाया, और जब बाहर आया तो केजरीवाल इस लायक नहीं था कि उसको फिर से डिप्टी सीएम बना सके, समझे। तो मनीष सिसोदिया ये चक्कर में था कि जब कभी भी केजरीवाल आएगा, वो सीएम नहीं रहेगा, तो डिप्टी सीएम का ही अधिकार होता है कि वो सीएम बने। लेकिन केजरीवाल चल दिया चाल। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का पत्ता काट कर आतिशी को आगे बढ़ा दिया। उसके बाद आप देखिए सौरभ भारद्वाज भी अरविंद केजरीवाल का खासम खास आदमी था। केजरीवाल ने उसको भी दरकिनार कर दिया। कुछ लोगों के लिए बैटिंग कर रहे थे संजय सिंह, उस संजय सिंह की भी बात नहीं माना गया, टिकट ब्लैकिया की बात नहीं माना गया। वैसे तो उसकी बात तो वैसे भी नहीं मानता है केजरीवाल, तो संजय सिंह भी नाराज बताया जा रहा है। लेकिन संजय सिंह वगैरह की नाराजगी कोई खास मायने रखती नहीं है, उसको तो वैसे ही केजरीवाल इग्नोर करके चलता है, उसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, तो और भी जो हैं कई वरिष्ठ जो विधायक हैं, जैसे कैलाश गहलोत हो गए, उन लोग काफ़ी असंतोष है, वो लोग काफ़ी नाराज चल रहे हैं। और केजरीवाल को अब सारे विधायकों को एकजुट रख पाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब केजरीवाल दिल्ली पे ध्यान दे, केजरीवाल हरियाणा पे ध्यान दे, केजरीवाल पंजाब पे ध्यान दे, केजरीवाल अपने केसेस पे ध्यान दे, केजरीवाल ईडी पे ध्यान दे, केजरीवाल सीबीआई पे ध्यान दे, केजरीवाल कहाँ कहाँ ध्यान देगा। उसके बाद अभी सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल अपना शीश महल भी खाली कर देगा। तो ये तो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। बताइए, जिस शीश महल को भाभी जी ने अपने हाथों से भ्रष्टाचार कर कर के सजाया है, 8-8 लाख के पर्दे, 4-4 लाख के कमोड लगाया है, उस पे अब केजरीवाल मतलब कि बैठ नहीं पाएगा, उन सारी सुख सुविधाओं को का उपभोग वो कर नहीं पाएगा। तो बताइए, मतलब कि केजरीवाल भी से सोचेगा ना, साला मैंने इतना भ्रष्टाचार किया किस लिए। तो केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और मुझे लगता है कि मतलब दिल्ली वालों को बस एक ही है कि उनको एक काम करने वाला सीएम मिल जाएगा जो फाइलों पे साइन कर सके। लेकिन मुझे इस चीज़ की संभावना कम ही लगता है कि आतिशी मतलब कि एलजी के साथ समन्वय बैठाकर कामकाज कर पाएंगे। मुझे इसका उम्मीद कम ही लगता है, क्योंकि आखिर गुरु तो आतिशी का तो केजरीवाल ही ना है। तो जो केजरीवाल सिखाएगा आतिशी उसी रास्ते पे चलेगी। तो कन्फ्रंटेशन तो बना ही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि केजरीवाल विधानसभा भंग कर नहीं रहा है और सिर्फ वो मांग कर रहा है कि चुनाव होना चाहिए। अगर केजरीवाल को चुनाव का इतना ही चिंता है तो जैसे उसने इस्तीफा दे दिया, एलजी को एक चिट्ठी लिख देता कि भाई विधानसभा भंग किया जाए और महाराष्ट्र के और झारखंड के साथ दिल्ली का भी चुनाव होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल ये नहीं किया है। केजरीवाल कुछ एक अपना जो वादा जो ऑलरेडी जनता के साथ कर रखा है, उन वादों को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। ये 2-3 महीना में अभी जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक वो वादा को पूरा करेगा, जैसे महिलाओं को 1000 रुपया देना, ठीक है। तो ये एक केजरीवाल का बहुत गेम चेंजर प्लान है, ऐसा लोग बता रहे हैं कि इसको वो इम्प्लीमेंट करके फिर वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेगा, फिर वो चुनाव में जाएगा। ये है केजरीवाल का मोटा मोटी पूरा का पूरा
प्लान। और बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।